नमस्ते खंबागणी, हेलो, प्रिवेद, सत श्री अकाल आदि ऐसी 7,139 भाषाएं हैं जो दुनिया भर में बोली जाती है, जिनके माध्यम से लोग एक दूसरे से बात करते हैं। पर एक बार के लिए उस समय की कल्पना कीजिए जब आदि मानव के पास अपनी कोई भाषा नहीं थी और वे सिर्फ इशारों में बात करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां वानर से इंसान का उद्भव 3.5 लाख वर्ष पूर्व हुआ, वहीं संस्कृत, जिसे विश्व की सबसे पुरानी भाषा माना जाता है, महज 5,000 वर्ष पुरानी है। इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि वानर से इंसान बनने के कितने वर्षों बाद तक मानव भाषा का विकास करता रहा। आज के समय में बोली जाने वाली सभी भाषाओं के विकसित होने का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। उन्हें भी बनने में कई सैकड़ों हजारों साल लगे। इन सैकड़ों हजारों सालों में अपना विकास करने वाली एक भाषा अपने भीतर कई पीढ़ियों का इतिहास, अपने गीत, साहित्य, संस्कृति को समाये हुए होती है। और जब यह समाप्त होती है तो इसके साथ ही समाप्त हो जाती है वो कहानियाँ, वो गीत, वो संस्कृति जिसे बनने और विकसित होने में कई साल लगे। मेरे ख्याल से ये ही वे विशेषताएं हैं जो इंसानों के समूह को एक समाज का रूप देती है। वरना अपनी भूख, नहाने, सोने आदि और भी कई ज़रूरतों को तो जानवर भी पूरा कर लेते हैं। जो उनके पास नहीं होता है वो है अपनी संस्कृति, भाषा। इसी तरह की लगभग 780 भाषाओं को समेटे हुए है हमारा भारत। और कहा भी जाता है कि 4 कोस पर बदले पानी, 8 कोस पर वाणी। ये प्रति 8 कोस पर बदलने वाली वाणियाँ या बोलियाँ ही है जो भारत को विविधतापूर्ण देश बनाती है। विविधता, चाहे वह भौगोलिक हो या सांस्कृतिक, भारत को और देशों से अलग बनाती है। क्योंकि जहां यूरोप में भाषा बदलते ही देश बदल जाते हैं, वहीं भारत आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी अपनी भाषाई या सांस्कृतिक विविधता को बनाए हुए है। आपने कभी सोचा है कि कैसे देखते देखते भारत की भाषाई विविधता, जो हमेशा से हमारे लिए गर्व व सम्मान का विषय रही है, आम बोलचाल में वो अब हमारे लिए सम्मान से शर्म का विषय क्यों बनती जा रही है? अब हम कई पीढ़ियों से चली आ रही अमूल्य विरासत, मतलब अपनी बोलियों को बोलने में हीनता महसूस करने लगे हैं और दूसरी भाषाओं को बोलने में अधिक साक्षर। नकल करने की यह प्रवृत्ति हम में अपनी बोलियों को लेकर ऊंच नीच का भाव पैदा कर रही है। जहां हिंदी या अंग्रेजी में बात करने वालों को पढ़ा लिखा और अपनी बोली में बात करने वालों को गंवार कह दिया जाता है। आप खुद देख सकते हैं कि जब आप दूसरों से मिलते हैं तो अभिवादन अपनी खुद की भाषा में करते हैं या प्रचलित भाषा में। इस हीन भावना का ही परिणाम है कि 780 भाषाओं के साथ विश्व में दूसरे नंबर पर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी रखने वाले भारत की करीबन 200 भाषाएं पिछले 50 वर्षों में विलुप्त हो चुकी हैं। जैसे माझी 2016 में, अक्का कारी 2020 में, अक्का कोरा 2009 में, और भी ऐसी कई भाषाएं हैं जो हाल ही के वर्षों में विलुप्त हो गई। इसके अलावा 197 भाषाएं ऐसी हैं जो कि विलुप्ति की कगार पर है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले लगभग 100 से 150 वर्षों में भारत की सभी बोलियां समाप्त हो जाएगी, जो कि किसी भी अन्य देश की तुलना में सर्वाधिक होगी। ऐसा ही एक उदाहरण अंडमान निकोबार के वेस्ट कोस्ट पर बोली जाने वाली अक्का बो लैंग्वेज का है, जो जनवरी 2010 में इसे बोलने वाली आखिरी महिला बोआ सीनियर के साथ ही खत्म हो गई। और उनके साथ ही खत्म हो गया उस भाषा का 65,000 साल पुराना इतिहास। अब आप सोच रहे होंगे कि बोली या भाषा की विलुप्ति का हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इनके विलुप्त होने पर हम रुक जाएंगे या देश रुक जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ना तो आप रुकेंगे और ना ही और लोग रुकेंगे। इसका परिणाम तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, जब हम अपने ही इतिहास, परंपरा व सांस्कृतिक विविधताओं से दूर हो जाएंगे और इतिहास, परंपराओं के नाम पर हमारे पास केवल कोरे कागज के पन्ने रह जाएंगे, वो भी केवल संग्रहालय में रखने लायक। हो सकता है कि आने वाले समय में आपकी बोली भी संग्रहालयों तक ही सीमित रह जाए। तो शायद अब आप समझ पा रहे होंगे कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम एक ऐसी अमूल्य विरासत खोते जा रहे हैं जिसे बनने और विकसित होने में तो कई हजारों साल लगे, किंतु हमारी लापरवाही और बिना सोचे समझे दूसरी जीवन शैली को अपनाने की चाहत उसे दिनों दिन हमसे दूर करती जा रही है। अब अगर हम अपनी भाषाओं या बोलियों को बचाने के तरीकों की बात करें तो सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि हम अपने बड़ों से उनकी बोली को सीखें तथा आने वाली पीढ़ियों को इसे पूरे गर्व के साथ सिखाएं। 1992 में संसद से स्वीकृति मिलने के बाद से भारत में थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को अपनाया गया,
जिसके अनुसार बच्चों को 3 भाषाएं सिखाई जानी चाहिए। पहली उनकी मातृभाषा, दूसरी राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित भाषा तथा तीसरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित भाषा। अगर वास्तविक स्थिति को देखा जाए तो योजना की लागू होने के 32 वर्ष बाद भी यह योजना सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पाई है। अतः आवश्यक है कि सभी राज्य अपनी भाषाई विरासत के महत्व को समझें तथा इस योजना को कारगर ढंग से क्रियान्वित करें। भाषा के संरक्षण के लिए यह भी जरूरी है कि हर साल सरकार द्वारा किन्हीं बोलियों को चुना जाए और उनकी लिपि व साहित्य को तैयार करवाकर उन्हें भाषा का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा लोकल फिल्म इंडस्ट्री व प्रिंट मीडिया को बढ़ावा दिया जाए और इसी तरह के कई और प्रयासों के द्वारा भी भाषा के अस्तित्व को सदैव के लिए संरक्षित रखा जा सकता है। अब यहाँ भाषा के संरक्षण से हमारा अर्थ यह नहीं है कि किसी भाषा को दूसरी भाषाओं से बचाकर उसे उसके शुद्ध रूप में रखा जाए, जहाँ उस भाषा का दूसरी भाषाओं के शब्दों से कोई ताल्लुकात ना हो। और अगर देखा जाए तो वास्तव में किसी भाषा को दूसरी भाषाओं से अलग रखना संभव ही नहीं है। आप इसे एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे आप बाजार से फल व सब्जियां लाइए। अब यह वाक्य सुनने में तो सिर्फ हिंदी का लगता है, पर इसमें आप शब्द वैदिक संस्कृत का, बाजार व सब्जियां फारसी का तथा फल लैटिन का है, जो इसे एक समझने लायक वाक्य बनाता है। अब यदि आप अपनी भाषा को दूसरी भाषाओं के प्रभाव से बचाने के प्रयास में इस वाक्य को शुद्ध हिंदी का वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे तो यह लगभग असंभव है, क्योंकि भाषा के शुद्ध रूप को ना तो बोला जा सकता है और ना ही किसी को समझाया जा सकता है। भाषा का अस्तित्व तो उसकी परिवर्तनशीलता पर निर्भर करता है, जहाँ समय के साथ उसमें नए शब्द जुड़ते जाते हैं और जो शब्द प्रचलन में कम हो वो पीछे छूटते जाते हैं। आप इसे एक और उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे 1873 से 1918 के बीच औपनिवेशिक भारत के संयुक्त प्रांत से गयाना, सूरीनाम व फिजी जैसे देशों में गए लोग आज भी अवधी व भोजपुरी के मिश्रित रूप में बात करते हैं, जिन्हें सूरीनाम में सरनामी हिंदुस्तानी के नाम से तथा गयाना में गोयनीज हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता है। हालांकि इन भाषाओं में अवधी व भोजपुरी बोलियां अपने शुद्ध रूप में नहीं है, इनमें वहां के भी कई शब्द शामिल हुए हैं। पर जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि भाषा का अस्तित्व उसकी शुद्धता पर नहीं बल्कि उसकी परिवर्तनशीलता पर तथा उसे बोलने वाले लोगों के बीच उसके प्रचलन पर निर्भर करता है। वीडियो के आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि हम इंसानों में भाषा को लेकर जो जातिवाद उत्पन्न हो रहा है उसे त्याग कर हमें सभी भाषाओं के प्रति संवेदनशीलता व सम्मान का भाव रखना चाहिए, बिकॉज एवरी लैंग्वेज हैज अ डिफरेंट विजन एंड वी शुड रेस्पेक्ट एवरी विजन। हम यही आशा करते हैं कि इस वीडियो से भाषा के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है उसमें चेंज आया होगा और आप अपने स्तर पर भी भाषा व बोलियों को बचाने के लिए काम करेंगे।